आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि ट्रेन को स्टेबल कौन करता है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ट्रेन को स्टेबलिंग करने का जो काम होता है किसका होता है, कौन लोग करते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं प्रियतम, स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं द राइवल वर्ल्ड। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक बात डिस्कस किया था कि क्या होता है जब आपका रिलीवर नहीं मिल रहा हो। इन केस जब आपकी ड्यूटी का 10 घंटा 11 घंटा हो जाता है, जब आप लॉन्ग आवर्स मेमो के लिए, जब आप लॉन्ग आवर्स के लिए आप क्लेम करते हैं कि हमारा 10 घंटा ड्यूटी कंप्लीट हो चुका है, हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा बॉडी परमिट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप ऑरली भी बोलते हैं या फिर आप लिखित बाकायदा आप लिखित एक मेमो देते हैं ऑन ड्यूटी डेप्यूटी एसएस को, जहाँ पे जिस स्टेशन पे आपकी गाड़ी होती है और जहाँ पे आपका जिस स्टेशन पे आपके ड्यूटी के 10 घंटा कंप्लीट हो चुके होते हैं वहाँ पे आप मेमो देते हैं 10 घंटा कंप्लीट होने का। तो उधर से फिर आपका रिप्लाई आता है कि आपका डिलीवर इतना बजे आ रहा है या फिर इतना बजे का उसका टीओ है, तो आने में इतना टाइम लगेंगे। तो रिलीफ होने के पिछले वीडियो में 3 तरीके बताए थे कि एक ये तो कि आपका डिलीवर आता है, दूसरा ये था कि आपकी जो गाड़ी है डेस्टिनेशन पहुंच जाती है और आप वहाँ के CMS कियोस्क में जाकर के ड्यूटी ऑफ कर देते हैं, तब आपकी ड्यूटी ख़त्म और वहाँ के रनिंग रूम में रुक करके अकॉर्डिंग टू योर जो आपका वर्किंग रूल है, तो वहाँ पे आप रनिंग रूम में रुक करके आप उधर से काम करके भी आ सकते हैं अगर आपका वर्किंग अलाउ करता है। तो अगर आपका आप जिस भी लॉबी में है, जिस हेडक्वार्टर में है, तो वहाँ का वर्किंग कैसा है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आप वहाँ से काम करके भी आ सकते हैं और या फिर आप रेस्ट करके भी आ सकते हैं। तो इस तरह का केस था। दूसरा था कि मिड सेक्शन में सपोज कि आपका गाड़ी जो है डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले आपका 10 घंटा कंप्लीट हो गया। 10 घंटा कंप्लीट होने के बाद आप क्रू के लिए बोलते हैं कि हमारा रिलीवर भेजा जाए। तो अगर आपका डिलीवर रहता है तो भेज दिया जाता है, नहीं तो फिर आपको आश्वासन दिया जाता है कि आपका डिलीवर का टीओ इतना बजे का है, तो डिलीवर आने में इतना टाइम लग सकते हैं। दूसरा केस ये था। तीसरा केस ये था कि इन एनी केस कभी कभी क्या होता है कि क्रू का बहुत शॉर्टेज चल रहा होता है, क्रू मिलता ही नहीं है। कभी कभी इमरजेंसीज हम नहीं बोल सकते हैं, कभी कभी फेस्टिव सीजन में जैसे दीपावली हो गया, दुर्गा पूजा, होली, तो ये सब जो बड़े बड़े जो त्यौहार है ना, तो इसमें बहुत से लोग छुट्टी पे भी चले जाते हैं। तो इन दैट केस की कभी कभी क्या होता है कि क्रू मिलते ही नहीं है, रिलीवर मिलते ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ऑन ड्यूटी डेप्यूटी एसएम होते हैं, ऑन ड्यूटी डेप्यूटी स्टेशन मास्टर होते हैं, वो सेक्शन कंट्रोलर से डील करके बात करके वो डिमांड करते हैं कि क्रू तो मिल नहीं रहा है। तो फिर सेक्शन कंट्रोलर जो है वो एक ऑर्डर नंबर देता है। ऑर्डर नंबर एक न्यूमेरल होता है और उसी ऑर्डर नंबर को लिखित रूप में जो स्टेशन मास्टर होते हैं वो आपको देते हैं कि सेक्शन कंट्रोलर इतना नंबर ऑर्डर दिया है, ऑर्डर नंबर ये और आपको कहा गया है शट डाउन करने के लिए। तो उस कंडीशन में आपको शट डाउन करना होता है। जो लोको पायलट होंगे वो अपने इंजन को, लोकोमोटिव को शट डाउन करेंगे, उसमें हैंड ब्रेक लगाएंगे। लोकोमोटिव में भी हैंड ब्रेक होता है, जिस प्रकार से ब्रेक वैन में हैंड ब्रेक होता है, तो ठीक उसी प्रकार से लोकोमोटिव में भी हैंड ब्रेक होता है। तो वो अपने लोकोमोटिव में हैंड ब्रेक लगाएंगे। उसके अलावे जो असिस्टेंट होंगे, असिस्टेंट लोको पायलट, वो लोकोमोटिव से 6 वैगन तक उनको हैंड ब्रेक अप्लाई करना होता है। और जो ट्रेन मैनेजर होंगे वो अपने ब्रेक वैन का हैंड ब्रेक अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ ब्रेक वैन के अलावे 6 वैगन ये भी अपने ब्रेक वैन साइड से 6 वैगन का हैंड ब्रेक टाइट करेंगे। तो ये किस लिए किया जाता है? गाड़ी को सिक्योर करने के लिए। सिक्योर क्यों किया जाता है? कि अभी देखिए कि हमारा जो रेल है, हमारी जो भारतीय रेल है, इसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस हर जगह अलग अलग है। कहीं पे प्लेन है तब तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको स्टेबल करना है। स्टेबल क्यों करना है? कभी कभी आंधियां आती है, झंझावात आते हैं, तो उस तरह के केस में गाड़ी रोल हो सकता है, मतलब लुढ़क सकती है गाड़ी। और कहीं कहीं का जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसा होता है कि एक तरफ जो होता है ढलान होता है, तो वहां पे अगर आप शट डाउन करेंगे तो आपको स्टेबल करना ही पड़ेगा, गाड़ी को सिक्योर करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा कि रोड पे चलने वाली जो बड़ी बड़ी जो ट्रकें होती है, वो कहीं पे अगर खड़ा होती है या फिर उनका ब्रेक डाउन होता है, तो उनके टायर के नीचे वुडन स्किड लगाए जाते हैं, लकड़ी की स्किड या फिर कोई बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लुढ़के ना। तो ठीक उसी प्रकार से ट्रेन के
हाँ, ट्रेन में लोको साइड से 6 वैगन और ब्रेकवन साइड से भी 6 वैगन हैंड ब्रेक लगाया जाता है। ये वैगन का हैंड ब्रेक। इसके अलावे जो स्टेशन के जो स्टाफ होते हैं, जो पॉइंट्समैन होते हैं, वो स्किड लगाते हैं। स्किड लगाते हैं। ब्रेकवन साइड से पीछे से 2 स्किड लगाते हैं और लोकोमोटिव में तो ब्रेक रहता ही है। लोकोमोटिव में भी स्किड लगाया जाता है। तो आगे और पीछे दोनों साइड से स्किड लगाया जाता है और चेन बांधना होता है, सेफ्टी चेन। तो सेफ्टी चेन बांधना है। तो ये तरीका है। तो बेसिकली ये जो है ट्रेन को सिक्योर करने का, यानी कि ट्रेन का स्टेबल करने का यही तरीका है। और जब ये ट्रेन का सिक्योरिंग कंप्लीट हो जाती है, यानी कि ट्रेन का जब स्टेबलिंग कंप्लीट हो जाता है, तो जो ट्रेन मैनेजर होते हैं वो एक मेमो लिखते हैं, जिसको स्टेबलिंग मेमो कहा जाता है। यानी कि आपने जिस ट्रेन को स्टेबल किया और जो ऑर्डर नंबर था सेक्शन कंट्रोलर का। हमारे यहाँ जो ट्रेन को स्टेबल करने का यही प्रोसेस है। आपके यहाँ क्या है? बहुत जगह मैंने ये भी सुना है कि जब ड्यूटी का 10 घंटा 11 घंटा कंप्लीट हो जाता है तो किसी भी सेक्शन कंट्रोलर से बात करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 10-11 घंटा कंप्लीट हुआ, लोको पायलट जो होते हैं सीधा लोकोमोटिव को शट डाउन कर देते हैं और बाकी ब्रेकिंग तो लगाया ही जाता है, हैंड ब्रेक अप्लाई किया जाता है, फिर स्किडिंग की जाती है, चेन लगाए जाते हैं, ये सब चीज़ तो किया ही जाता है, लेकिन कोई ऑर्डर नंबर का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है यही सिस्टम है कि सेक्शन कंट्रोलर एक ऑर्डर नंबर देते हैं। ऑर्डर नंबर एक न्यूमेरल होता है, एक नंबर होता है और उसी के आधार पर ट्रेन को स्टेबल किया जाता है। तो जो स्टेबलिंग मेमो होता है वो लिखा जाता है टू द सेक्शन कंट्रोलर, जो आपका डिवीज़न है, हेडक्वार्टर है वो, एंड जो आपका रेलवे है वो। उसके बाद थ्रू फिर सब्जेक्ट लिखेंगे रिगार्डिंग स्टेबलिंग मेमो ऑफ द ट्रेन नंबर ये। उसके बाद जो आप उसमें क्या होता है कि बेसिकली आप ये इन्फॉर्म कर रहे होते हैं उस मेमो में, उस वैगन का पार्टिकुलर होता है कि आपने कौन कौन से वैगन में हैंड ब्रेक अप्लाई किए हैं, ताकि जब भी उस ट्रेन का रिलीवर आए तो उनको वो मेमो दिया जाए और उनको मालूम चल जाए कि किस किस वैगन में हैंड ब्रेक लगाया गया है, ताकि वो उसी हिसाब से जिस भी वैगन में हैंड ब्रेक अप्लाई की गई है उसको वो खोल सकें। नहीं तो अगर वो मेमो नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस वैगन का हैंड ब्रेक खोलना था वो खुला ही नहीं और नतीजा ये हुआ कि जब गाड़ी स्टार्ट हुआ तो वो स्किड करते हुए जा रहा है। तो ये सब चीज़ होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए स्टेबलिंग मेमो दिया जाता है और वो भी 2 कॉपी में बनाया जाता है। एक कॉपी स्टेशन रिकॉर्ड में रहता है, दूसरा कॉपी आप रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ होता है। आप फोटो लेके भी उसका रख सकते हैं, तो ताकि वो जो आपके जो रिलीवर आए उनको वो मेमो दिया जाए और उनको ये बताया जाए कि इस ट्रेन के इस वैगन में हैंड ब्रेक अप्लाई किया गया है, उसको आप खोल लें। तो बेसिकली यही है। तो ट्रेन को स्टेबल करने का तरीका यह है और ट्रेन को स्टेबल हम ही लोग करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल।